हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है सुपर आर्टेक्स में। मैं हूं पवन पाल और आज लाया हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक से। द क्वेश्चन इज दैट शॉक थेरेपी क्या है। स्टूडेंट, अक्सर ये क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, तो चलिए जान लेते हैं आज इस क्वेश्चन को कि क्या है शॉक थेरेपी। स्टूडेंट, बात यह है कि 1960 के दशक के दौरान जब सोवियत संघ के देशों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी, तब धीरे धीरे 1990 तक आते आते यूएसएसआर की समाजवादी विचारधारा लगभग फेल होती नजर आ रही थी। ऐसे में यूएसएसआर के सभी गणराज्यों ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने का फैसला किया और फिर समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के इस अवस्था को ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। अब यहाँ पर मन में कई सवाल उठते हैं कि कैसी चोट, कैसा उपचार। कुछ खास समझ में नहीं आया कि ये बुक क्या कहना चाहती है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, यूएसएसआर जो कि समाजवादी विचारधारा का समर्थक था, जब उसकी इस विचारधारा से गणराज्यों के नागरिकों को कोई फायदा नहीं हो रहा था और जनता नाराज होकर सोवियत संघ का विघटन करने लगी, तब उस दौरान नागरिकों के पास एक ये विकल्प था कि वो पूंजीवाद को अपना लें, क्योंकि पश्चिमी यूरोप की जनता तो इस विचारधारा को मानती थी और उनकी उन्नति को देखते हुए सोवियत संघ के सभी गणराज्य अब पूंजीवाद को ही अपनाना चाहते थे। अब ये काम इतना आसान भी नहीं था कि सोचा और कर दिया। इसके लिए योजना बनानी होती है, सिस्टम जनरेट करना पड़ता है, जिसके लिए सोवियत संघ को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से निर्देशन लेना पड़ा, जिसमें ये संस्थाएं सोवियत संघ को आर्थिक व तकनीकी सहायता मुहैया कराने वाली थी। लेकिन ये काम तब किया गया जब सोवियत संघ ने अपने पहले के बने सभी संरचनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी सोवियत संघ को अपनी पूरी साम्यवादी व्यवस्था का खात्मा करना पड़ा, जिसे आप मान लो कि ये सोवियत संघ को चोट पहुंचाना था। और फिर बाद में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ओर से सहायता दी गई, उसे आप उपचार या इलाज करना कह सकते हो। तो इस तरीके से शॉक थेरेपी की अवधारणा बनी, जिसने सोवियत गणराज्य की पुरानी व्यवस्था को बदलकर रख दिया। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि शॉक थेरेपी के दौरान क्या क्या हुआ, यानी कि शॉक थेरेपी की प्रक्रिया क्या रही। तो स्टूडेंट्स, पहला बदलाव तो यही हुआ कि सोवियत संघ का साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया, जिससे सभी सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण कर दिया गया। दूसरा ये था कि अब सामूहिक कृषि की जगह निजी कृषि की व्यवस्था बनाई गई। तीसरा ये था कि विकास के लिए आर्थिक व्यापार को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और इसके लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। चौथा बदलाव ये नजर आया कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का भी परिवर्तन किया गया। पांचवा ये था कि व्यापार को सुगम करने के लिए मुक्त द्वार की नीति को अपनाया गया। सो स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट हैं जो शॉक थेरेपी की प्रक्रिया रही। स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉक थेरेपी से रिलेटेड, जिसे सीबीएसई पूरे 6 मार्क्स में पूछती है, और ये क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, शॉक थेरेपी के परिणामों में जो पहला परिणाम है वो ये है कि उद्योगों का पतन। सोवियत संघ के सभी गणराज्यों का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने के कारण राज नियंत्रित उद्योग क्षेत्र का पतन हो गया, क्योंकि 90% उद्योग निजी कंपनियों व उद्योगपतियों को बेच दिए गए। ये इतिहास में उद्योगों की सबसे बड़ी गैराज सेल कहलाई, जिसमें उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया। दूसरा परिणाम ये था कि भोजन व खाद्य सुरक्षा का पतन।
जब रूसी मुद्रा रूबल का अवमूल्यन हुआ तब मुद्रास्फीति बढ़ने से लोगों की सारी जमा पूंजी मानो लूट सी गई। ऐसे में सामूहिक कृषि का पतन हो जाने से लोगों को वस्तुओं का अभाव झेलना पड़ा। भोजन सुरक्षा के लिए रूस जैसे बड़े देश को भी खाद्य सामग्री का बाहर से आयात करना पड़ा। बात करते हैं तीसरे परिणाम की, तो सामाजिक परिवर्तन। सर्व कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के परंपरागत ढांचे का अंत हो गया। सोवियत संघ में जब सर्व कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के परंपरागत ढांचे का अंत हो गया तब सरकारी कल्याण का माध्यम न होने के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग गरीब हो गया, मध्यम वर्ग हाशिए पर आ गया और माफिया लोगों ने आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। निजीकरण की इस प्रक्रिया ने अमीर और गरीब का फासला बहुत बढ़ा दिया। चौथा परिणाम यह है कि दिवालियापन। स्टूडेंट शॉक थेरेपी के कारण रूस के लगभग 1500 बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को दिवालिया कर दिया गया, जिसके चलते लगभग 10,000 कॉर्पोरेटरों व शेयरधारकों का पैसा डूब गया। साथ के साथ उन ग्राहकों का भी नुकसान हुआ जिनका इन बैंकों में खाता था। सो स्टूडेंट्स, ये थे शॉक थेरेपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।